रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में हुकूमत जो अभी जमात इस्लामी के धरने से निमटने के लिए मुतहरिक है, ऐसे में पीटीआई धरने का फैसला करती है, मुल्क गिर एहतजाज का फैसला करती है, ये हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानी बढ़ा सकता है? मेरा ख्याल है कि परेशानियां तो पहले भी बहुत बड़ी हुई हैं कि रियासत के इदारे इस वक्त सरहद में और बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाई में मसरूफ़ हैं और इसी तरह की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हो रही हैं। हुकूमत को देखें तो हुकूमत ने कई महाज अपने लिए खोले हुए हैं और कई जमातों ने भी उनके ख़िलाफ़ महाज खोले हुए हैं। एक तरफ इस वक्त जो मुतहरिक हैं वो दो जमातें हैं, एक जमात इस्लामी है और दूसरा तहरीक इंसाफ है। तो ये कोई मामूली जमातें नहीं, एक जमात के पास अर्बन कारकुन है, मुनज़्ज़म है और उसमें डिसिप्लिन है और वो काल पे आता है। अगर जमात इस्लामी चाहे कि सारे मुल्क में जमात इस्लामी के लोग सड़कों के ऊपर बैठ जाएं तो जो हुकूमत जो कुछ भी करती रही है वो बैठ जाएंगे। तो ये कोई मामूली धरना नहीं है जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने दिया हुआ है। ये इसको लाइटली आप बिल्कुल ना लें और ये आगे, मैंने पहले भी कहा था कि ये आगे बढ़ सकता है और उसमें और जमातें भी शामिल हो सकती हैं। कोई भी लाइट नहीं ले रहा, ना हुकूमत ले रही है, लेकिन पॉइंट ये है ना, जब सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है, ऐसे में अगर पीटीआई भी बाहर निकलने की बात करती है तो फिर सिचुएशन क्या होगी? हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि हुकूमत ने भी अपने तौर पर जो रवैया तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं और जमात के ख़िलाफ़ जारी रखा हुआ है, रवा रखा हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि जिसे हम कहें कि तहरीक इंसाफ आराम से बैठ जाए। तो आप देखें कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ करारदादें पेश कर रहे हैं, किस बारे में है कि तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें ना मिलें जो उन्होंने ली हुई हैं। सारी दुनिया जानती है कि वो किसकी हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तो नहीं है। तो कारकुनों को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, तशद्दुद किया गया है, किया जाता रहा है, क्योंकि हुकूमत का और रियासत का रवैया पीटीआई की तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो पीएनए मूवमेंट की तरह है और जबर और हर तरीके, हर हथकंडे से उनको दबाया जा रहा है। तो वो कितना निकलते हैं ये अभी कोई पता नहीं है, लेकिन अवामी सतह पर अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती है महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से और जबर की वजह से, और दो जमातें मुझसे मुतहरिक होती हैं, तो बाकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, हिफाजत आइन, वो तहरीक क्या वो जमातें को कम तो नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि इन तमाम महाजों पर जंग लड़े, इस सियासी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ऐसे मौसर मोतबर एतमाद के काबिल इक़दामात करे जिससे कि पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम हो, माहौल बेहतर हो और पाकिस्तान आगे की तरफ जा सके। हुकूमत की जिम्मेदारी है और मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत किसी भी लिहाज से जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हुकूमत का काम है कि सियासी शिद्दत और सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश की जाए। रसूल बख्श रईस साहब, जब से ये IPPs का स्पेशली इशू हाईलाइट हुआ है तब से हम देख रहे हैं हुकूमत भी कुछ मुतहरिक हुई है और वजारत तवानाई ने एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंटेरियंस और जजेस जो कि मुफ्त बिजली जिन्हें दी जाती है उसका खात्मा किया जाएगा और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि पेट्रोल के हवाले से भी कोई बातचीत होगी, वो भी ख़त्म किया जाएगा जो कि मुफ्त फराहम किया जाता है। तो ये प्लान आपको कितना कारगर लग रहा है अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है? तो इससे कोई बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, आवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि अच्छी शुरुआत है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हुकूमत के मैनिफेस्टो में भी था कि पार्टी के मैनिफेस्टोज़ में भी है कि हमें जो हुकूमत के अखराजात हैं वो कम करने चाहिए, महकमे कम करने चाहिए। हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी है और नौकरशाही है वो बहुत बड़ी है, उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को आप ऐसे तो घरों में महंगाई के ज़माने में, बेरोज़गारी के ज़माने में नहीं भेज सकते। इन्होंने नौकरियां भी कम की हैं एक लिहाज से, वो भी अच्छा कदम है कि जो कई सालों से सीटें खाली पड़ी थी, फैलनी हुई थी, तो वो उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये जो मुफ्त खोरी है इसको ख़त्म करना चाहिए, जिसकी भी हो। ये वापडा के लोगों की मुफ्त खोरी ख़त्म करनी चाहिए ये, लेकिन मसला इससे ख़त्म नहीं होगा। असल मसला ये है कि आपने जो मुआहदे किए हैं, जहाँ आप रीनेगोशिएट करते हैं,
ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، متبادل ذرائع کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ ٹیکسز کی جو بات ہو رہی ہے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں تک حکومت کے اخراجات کا تعلق ہے وہ ہم کیوں نہیں کم کر سکتے؟ اب وہ بوجھ اب عوام کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب ضلع میں لیکن اب دیکھیں، ایسا ہر ضلع، ہر پلان تو تحصیل، سامنے آیا، ہر سطح کے دیکھتے ہیں اوپر۔ کہ اس پلان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ رسول بخش رئی صاحب، 30 جولائی کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس کتنا اہم ہے؟ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ ہمیں کہیں سیاست دانوں میں، جنہیں سیاست باز کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ کہیں بصیرت اور تدبر نظر نہیں آتا، کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک طرف وہ اداروں کے درمیان تصادم سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف تصادم کسی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ فیصلوں پر گفتگو ہوتی ہے، اداروں کے خلاف بات نہیں ہوتی، کہ یہاں پہ کوئی جو قانونی باتیں ہیں، جو دلائل ہیں، ان کے اوپر وہ بات کریں گے، سیاسی باتیں ہوں گی۔ ارکان اور اسمبلی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ رسول بخش پاکستان صاحب میں کے جو اور اس وقت پروفیسر سیاسی صاحب ماحول کے ہے وہ عسکری صاحب کے شاگرد خراب بھی تو پیدا ہوں گے نا۔ لیکن استادوں کی کہاں سنی جاتی ہے، آج کل تو شاگرد اپنی چلاتے ہیں۔